और भी भयावह हो। अब सरकार ने न मजदूरी के लिए कुछ किया, न अस्पताल को बेहतर बनाई गई, और हम लोगों की जो मांग रही है कि भाई प्रतिदिन जो है रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए। रैंडम टेस्टिंग लगभग प्रतिदिन 30,000 होना चाहिए, लेकिन बिहार जो है सबसे पिछड़ी राज्य है। अस्पताल में जो है लाशें पड़ी रहती हैं, लेकिन कोई इलाज करने वाला, डेड बॉडी ले जाने वाला, हटाने वाला तक नहीं। मुख्यमंत्री आवास से लेके उप मुख्यमंत्री कार्यालय तक कोरोना पहुंच गया। पूरा सचिवालय, कई मंत्री, कई विधायक, पार्टी ऑफिस, बीजेपी की स्थिति तो ये हो गई कि 100 सैंपल लिया गया, जिसमें कि 75 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए। ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, संक्रमण और फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। ये कौन से जमात के लोग? ये जो 100 में से 75 जो पॉजिटिव हुए, कौन से जमात के लोग? कौन कोरोना फैला रहा है? हम तो ये बीजेपी के लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को चुनाव की चिंता, यहाँ लोग मर रहे हैं। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जान है तो जहां है, और ये लोग चुनाव की तैयारी अपनी कर रहे हैं, ना कि बिहार के लोगों का ध्यान रख रहे हैं। बेहतर अस्पताल व्यवस्था करानी चाहिए, टेस्ट की प्रॉपर व्यवस्था करानी चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था करानी चाहिए, पीपीई किट जो है डॉक्टर को धरना देना पड़ता है कि भाई उनको उपलब्ध करा दिया जाए पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर। और बिहार जो है सबसे आखिरी पायदान पर है। एकमात्र कोविड के लिए अस्पताल है डेडिकेटेड, एनएमसीएच, थोड़े से बारिश में जो है डूब जाता है। तो हम लोग तो यही कहते रहे, ये भाजपा के लोग या नीतीश कुमार, इनके वजह से तो कंट्रोल करना चाहिए इतने महीनों में, तो अब बेकाबू हो गया। आखिर इसका जिम्मेवार कौन? और आप कहते हो कि चुनाव होना चाहिए, एक चरण में चुनाव होना चाहिए, तो आप समझ सकते करोड़ों की आबादी है, एक चरण में अगर चुनाव होगा तो करोड़ों लोग सड़क पर रहेंगे, उससे तो और संक्रमण फैलेगा। मतलब आप क्या चाहते हो, बूथ के बाद लोग जो है शमशान जाए? क्या लाश के ढेर पे चुनाव कराना ठीक रहेगा? अगर बीजेपी को, हम तो चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि बिहार में लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि भयावह स्थिति है, लोग मर रहे हैं। अगर आपको कोरोना खतरा नहीं लगता तो आप परंपरागत तरीके से चुनाव करेंगे। आप कहते हो कि 65 साल की उम्र के लोग जो हैं वो घर से वोट देंगे। मेरा सवाल है कि 65 साल के ऊपर वाले लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन घर में बैठ के वोट देंगे? चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? प्रचार करने जा सकते हैं, लेकिन 65 साल की उम्र वाला लगभग 35% जिनकी आबादी है। तो हमारा ये मांग है कि कोरोना के आड़ में बेईमानी ना हो। हम चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, परंपरागत तरीके से हो। अगर कोरोना खतरा नहीं है तो, अगर कोरोना खतरा है, लोग मर रहे हैं, लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, तब जो है थोड़े दिनों के लिए आप टाल सकते हैं चुनाव, क्योंकि जान है तब जहां। तो इसलिए हम लोग जो है लगातार इस सरकार से कहते रहे हैं कि भाई ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और ये बीजेपी के लोग जो है वर्चुअल रैली कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। मजदूरों के लिए, इनके लिए कुछ करने के लिए कुछ नहीं था, टिकट का पैसा नहीं दे पाए ये लोग, बल्कि और गरीबों का खून चूसने का काम किया। भूखे नंगे लोग जो हैं सड़कों पे चलते रहे, पीड़ित लाचारित लोग, तो सरकार ने कोई ध्यान तो दिया नहीं। लेकिन ये लोग तो कोरोना जो फैला रहे हैं, ये बीजेपी के लोग बताएं कौन से जमात